बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के बारे में, जो कि जैसे ही मुकम्मल हुए तो अपोजिशन पार्टीज़, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से इल्ज़ामात की बौछार हो गई। पीपल्स पार्टी यानी बिलावल कहते हैं कि जनाब इलेक्शन लूट लिया गया। मोहतरमा फरमाती हैं कि इलेक्शन जो है वो उसमें धांधली हो गई। ये तैयारियां कुछ पहले से ही पहले से ही शुरू थी और इलेक्शन से पहले ही ऐसी बातें इन दोनों पार्टीज़ ने करनी शुरू कर दी थी। अब बात यह है कि इलेक्शन जो भी रिज़ल्ट वहाँ सामने अभी आए वो कोई इतने बहुत कोई चौंका देने वाले रिजल्ट्स नहीं हैं। पीटीआई को वहाँ पे थोड़ी बर्तरी हासिल है, लेकिन उनको मिली हैं 10 सीटें, जबकि पीपल्स पार्टी को गालिबन 4 सीटें मिली हैं और इसी तरह 2 मिली हैं उनको नून लीग वालों को। अब जो तारीख़ है यहाँ की, जो हिस्ट्री है आज़ाद कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की, कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है उसी को वहाँ पे अमूमन इलेक्शन वो जीतती है। आपने देखा कि जब मरकज़ में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस ज़माने में पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती यहाँ पे जीपी में, और जब पीएमएलएन की हुकूमत थी तो पीएमएलएन जीती वहां पे, और ये बड़े बड़े मार्जिन से जीते। अगर मैं उस पैमाने पे देखूं तो बावजूद इसके कि हुकूमत मरकज में पीटीआई की है और वहां पे उसी तरह अगर वो इलेक्शन जीतते उतने बड़े मार्जिन से कि 18-20 सीटें उनको मिलती, तो वो भी मेरे लिए कोई मजायका ना होता, लेकिन वहां पे तो उनको सारी 10 सीटें मिली हैं। और ये अगर इलेक्शंस में रिगिंग की और धांधली की है तो फिर इस तरह की धांधली का फायदा क्या? वो क्या धांधली हुई जिसके नतीजे में आप खुद हुकूमत भी नहीं बना सकते? हुकूमत बनाने के लिए भी आपको या आज़ाद उम्मीदवार चाहिए या किसी पार्टी का सहारा चाहिए। तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि ये कमजरफी और शर्म की बात है कि हम बगैर सबूत दिए इलेक्शंस के ऊपर इतना बड़ा एक तोहमत, इतनी बड़ी तोहमत, इतना इल्ज़ाम आयद करके और हर चीज़ को रद्द कर दें और अपने मुल्क में एक क्राइसिस सिचुएशन पैदा कर दें। यह मुनासिब नहीं है। ये साजिश पहले से भी शुरू थी। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा कि ये यहाँ पे साजिश ये है कि दोनों बड़ी पार्टियों की जो लीडरशिप है, ख़ासतौर पे मरियम और बिलावल भुट्टो, इनके दरमियान जो मीटिंग हुई तो उसमें तय था कि ये मिल के उसके बाद एहतजाज करेंगे। और नून लीग को तो नज़र आ रहा था कि वो इलेक्शन बुरी तरह हारेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये तय हुआ कि जनाब हम करेंगे, एहतजाज करेंगे और एहतजाज करके यहाँ पे हालात बिल्कुल बिगाड़ के रख देंगे। अब इसमें उस वक़्त बिलावल शायद इसमें शरीक होने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन शायद उसकी तवक्कुआत बहुत थी उस वक़्त कि वो इलेक्शन में बहुत कुछ कर जाएंगे। अब जब जीत नहीं हुई तो अब वो कीन है कि किसी न किसी तरह यहाँ पे कोहराम मचाया जाए, कोई एहतजाज की फ़ज़ा कायम की जाए। इन हालात में जब मरियम ने टेलीफोन पे बात की और कहा उनसे, बिलावल से, कि हम एहतजाज के लिए तैयार हैं, मिल के एहतजाज करेंगे, इलेक्शन के रिजल्ट्स को रद्द करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस बात पे कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन बाद में पीएमएलएन इस मामले से फिर गई, जिसकी वजह से बिलावल बड़े तैश में हैं। उन्होंने इनको भी, नून लीग वालों को भी गालिबन सख्त बातें की और ख़ुद वो अकेले अब मैदान में निकले हैं एहतजाज के लिए। अब चीज़ यह है कि क्या ये एहतजाज मुनासिब है, इनको करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि अगर ये इतने ही मुतमईन हैं कि वाकई ही धांधली हुई, जैसे बिलावल ने कहा कि बाज़ ताकतवर लोगों ने बुला बुला के कैंडिडेट्स को कहा कि जनाब आप या तो आज़ाद उम्मीदवार हो जाएं या पीटीआई में शामिल हो जाएं, अगर ये बात दुरुस्त है तो उसके शवाहिद दे के, बड़ी अच्छी बात है, आप शवाहिद दे के तो चले जाएं, जाके या तो सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाएं या आप इलेक्शन कमीशन में चले जाएं। शवाहिद देने दिए बगैर अगर आप वावेला मचाएं तो वो मेरा ख्याल है कमजरफी है, वो ज्यादती है, मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है हमारा वतीरा बन चुका है कि जो भी इस मुल्क में इलेक्शन हो, वो जो हार जाए वो इसको ज़रूर मुतनाज़ा करार दे, सबूत दे न दे, अवाम भी उससे बेवकूफ़ बन जाएं और उससे शवाहिद मांगने की बजाय उसके राग में अपना राग शामिल कर दें। ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत हो गया। ये ना हो कि दुनिया पूरी इस नतीजे पे पहुंचे बिलाखिर कि पाकिस्तानी सहल ही नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन कराए जाए। वो हमें मशवरा दें कि अगर आप अपने मुल्क में सुकून चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो आराम से बैठें, कोई इलेक्शन ना कराया करें। ये मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती होगी। अवाम का हक है
कि वो वोट दें, अपने नुमाइंदे चुनें, और लीडर्स का हक है कि वो उनको मोटिवेट करें, अपने तरफ माइल करने की कोशिश करें, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं उनको अपने आगे के मंशूर पे राजी करें। लेकिन उसके बाद फिर उनको नताइज के ऊपर इस तरह हर दफ़ा उंगलियां उठानी बगैर शवाहद के, ये मुनासिब नहीं है। अगर धांधली हुई है, बिल्कुल हो भी सकती है, कोई भी पार्टी कर सकती है, क्योंकि मुझे किसी भी पार्टी से कोई इस मामले में हमदर्दी भी नहीं और ना ही मुझे तवक्को है कि वो नहीं करते होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि पीपल्स पार्टी को जहां दाव लगता है ये करते होंगे, PMLN को जहां दाव लगता है ये भी करते होंगे, और इसी तरह PTI भी करती होगी। तो इन हालात में अगर ये मामला हुआ भी है तो शवाहद देने की ज़रूरत है, उसके बगैर इस मामले को आगे लेके नहीं चलना चाहिए। अवाम को चाहिए कि इनके ये शोर शराबे को, फतूर को मुस्तरद करें, हमारे मुल्क का अमन अमान ख़राब करने की कोशिश न करें। बेहतर ये होगा कि शवाहद लेके कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।